हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग एंड यस वंस अगेन वाईफाई स्टूडियोज पे आपका स्वागत है। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस के क्वेश्चंस आज करेंगे हम डिस्कस, बट यस एज यू ऑल नो कि ये आपकी सुबह सुबह रीजनिंग की क्लास है जो कि आपकी मेंटल एक्सरसाइज पे पूरा ध्यान देती है कि आप फिजिकली फिटनेस के साथ साथ मेंटली भी अपने आप की फिटनेस को चेक कर पाएं और उसकी तरफ आगे बढ़ पाएं। तो चलो, आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन होगा वो होगा डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। और हमें पता है जितनी दिशाओं की बात करो, जितना उनसे दूरी की बात करो या उनके कैलकुलेशंस की बात करो, हम उलझ ही जाते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन समझ में आता है तब फिर इसका आंसर निकालना बहुत आसान होता है। सारे के सारे एग्जाम्स के लिए ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रीजन बिहाइंड सीधा सीधा आप जानते हो कि चाहे ये वन लाइनर फॉर्मेट में हो, चाहे ये कोडेड फॉर्मेट में हो, चाहे फिर ये आपकी डायरेक्शन पजल हो, तो ये किसी भी तरीके से एग्जामिनेशन में पूछी जा सकती है। सो दिस क्लास इज एक्चुअली गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल, राइट। बट एज यू ऑल नो, क्लास की शुरुआत होती है एक पॉजिटिविटी के साथ, एक थॉट के साथ, एक नए मोटिवेशन के साथ। तो आज का थॉट फॉर द डे है, यू कैन ईदर एक्सपीरियंस द पेन ऑफ डिसिप्लिन और द पेन ऑफ रिग्रेट। बात समझ में आई कि या तो आप डिसिप्लिन में रहने का दर्द महसूस कर सकते हो या तो फिर पछतावे का। दोनों में से कोई एक ही बात होगी, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि अगर हमें सिलेक्शन तक पहुंचना है, अगर हमें हमारी जॉब टारगेट करनी है, अगर हमारे अपने ड्रीम्स हमको पूरे करने हैं, तो उसके लिए हमें एफर्ट लगाने पड़ेंगे। और एफर्ट के पीछे एक डिसिप्लिन्ड लाइफ होनी बहुत जरूरी है। ये नहीं कि कभी भी उठे, कभी भी बैठे, कभी भी पढ़े, कभी भी तैयारी करे, कभी भी फॉर्म भरा, कभी भी जाके एग्जाम दे दिया ना। एक प्रॉपर प्लानिंग, यही तो डिसिप्लिन है। एक प्रॉपर स्केड्यूलिंग, यही तो डिसिप्लिन है। एक प्रॉपर अप्रोच आपकी, एक प्रॉपर एफर्ट लाइनअप, यही सारी चीजें तो डिसिप्लिन के अंदर आती हैं। अरे हमें अपने फोन को कितना यूज करना है, हमें हमारी सोशल मीडिया को कैसे यूज करना है, या अगर हम बात करें तो हम सोशली अपने फ्रेंड्स के साथ कितना ज्यादा इंडल्ज होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं। हो ऐसा नहीं है कि मोबाइल बंद कर दो, फेसबुक बंद कर दो, इंस्टाग्राम पे स्टोरीज बनाना बंद कर दो, या ट्वीट्स करना बंद कर दो, या फिर अपने फ्रेंड्स के साथ हैंगअप करना बंद कर दो। नहीं, ऐसा मत करो, करो लेकिन एक प्रॉपर प्लान्ड एक तरीके से। यही तो डिसिप्लिन कहलाएगा, और क्या कहलाएगा। तो बस एक आदमी, या हम अगर अपनी बात करें तो ऑफ कोर्स हम फिर या तो डिसिप्लिन का दर्द, क्योंकि दर्द तो होगा, दर्द इसीलिए होगा क्योंकि थोड़ी सी होता है ना, कई बार हम जब डाइटिंग एक बेस्टेस्ट एग्जाम्पल है। अगर हम डाइटिंग की बात करें तो डाइटिंग में होता ही है कि सामने फिर केक, पेस्ट्री, स्वीट्स रखे भी हुए होते हैं, तो हम चाहकर भी फिर क्या होता है, नहीं उनको खा पाते, और वो फिर बहुत एक अंदर से चीजें जो है, अंदर से बहुत खिजलाहट होने लगती है। तो वही सारी चीजें हैं। अगर एक प्रॉपर डिसिप्लिन लाइफ आप फॉलो करते हो तो थोड़ा बुरा लगता है, थोड़ा परेशानी होती है, बट वो आपकी लाइफ लॉन्ग सक्सेस, आपकी अचीवमेंट की तरफ आपको ले जाता है। तो हमेशा याद रखना कि या तो आप डिसिप्लिन लाइफ का दर्द महसूस कर पाओगे या तो फिर रिग्रेट का। क्योंकि फिर एक समय यही आएगा, सोचते कि काश मैं ऐसा कर लेता या कर लेती, काश मैंने टाइम टेबल बना लिया होता, काश मैं सुबह उठ गई होती या उठ गया होता, या काश मैंने उस एग्जाम का फॉर्म भर लिया होता, उसकी तैयारी कर ली होती। XYZ कई सारे रिग्रेट्स होते हैं लाइफ में। सो इसीलिए ये ना हो तो अपनी लाइफ को एक डिसिप्लिन्ड लाइफ की तरफ आगे बढ़ाएं। अब रक्षाबंधन है तो हैप्पी रक्षाबंधन टू एवरीबॉडी। एंड यस, फेस्टिवल के साथ साथ एक प्रॉमिस अपने ब्रदर्स एंड सिस्टर्स आपस में करेंगे कि इस साल के खत्म होते होते, क्योंकि आधा साल तो देखो कोरोना ने खत्म कर दिया हमारा, अब बाकी का आधा साल खत्म होते होते हमारे अंदर इतनी कैपेबिलिटी आ जाएगी कि हम जो भी एग्जाम में बैठे बस उसको हम इंटरव्यू तक क्रैक कर ले जाए। ठीक है, तो ये प्रॉमिस आपको अपने भाई बहन से आज रक्षाबंधन पे करना है। तो चलो क्लास की शुरुआत करते हैं, और सुबह का ज्ञान इतना काफी है तो डायरेक्शन एंड डिस्टेंस के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। नींद भी खुली गई होगी आप सभी की, नहीं खुली है तो क्वेश्चन देख के फिर आ जाएगी। इसीलिए जो हमारा इतना बोलना होता है ना, इसको वेस्ट मत करा करो, क्योंकि नींद भगाना बहुत जरूरी है। क्योंकि आप भी जानते हो क्वेश्चन पढ़ने के बाद फिर घनघोर नींद आती है ना। चलो बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ, देखते हैं। बट यस, एज यू ऑल नो, मैम का रास्ता, मैम का पता, क्योंकि कनेक्शन ना सिर्फ यूट्यूब चैनल से बट आने वाले समय में अनअकैडमी से भी होगा। तो उसकी क्लासेस की डिटेल्स हम आपको आने वाले दिनों में, आने वाले सेशंस में देंगे। अभी हाल फिलहाल आप एक बात समझो कि अगर आप हमसे टेलीग्राम पे कनेक्ट करना चाहते हो, करना क्या चाहते हो करो, ताकि वहां पे भी आपका सब्जेक्टिव डिस्कशन कंटिन्यूसली बना रहे। @समष्टि, तो SAMASHTI टाइप करोगे, आप समष्टि शुक्ला पांडे रीजनिंग के टेलीग्राम ग्रुप में कनेक्ट हो जाओगे।
फेसबुक पेज आप लाइक कीजिए, फेसबुक पेज के थ्रू आपको न सिर्फ रीजनिंग बट बाकी सारे सब्जेक्ट्स के पोस्ट भी वहां पे आपको नोटिफिकेशंस में मिलती रहेंगी। और उसके अलावा आप फेसबुक पे सर्च कर सकते हो समष्टि मैम रीजनिंग गुरु के नाम से, ताकि आप और हम ना सिर्फ क्लासेस से पर हमारे सोशल मीडियाज के थ्रू भी कनेक्टेड रहें। तो चलो फटाफट बढ़ते हैं अब क्वेश्चंस की तरफ, देखते हैं डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का सबसे बेसिक क्वेश्चन क्या हो सकता है। एंड ऑफ कोर्स अगर आप बैंकिंग एग्जाम्स की बात कर रहे हो तो बैंकिंग एग्जाम्स के हिसाब से प्रीलिम्स में ये वन लाइनर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, एसएससीज में ये वन लाइनर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, स्टेट लेवल में ये वन लाइनर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो लेट्स सी कैसे और किस तरीके से इसको हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में हमको दिया है श्याम ट्रेवल्स 7 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। श्याम 7 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है। Then he turns to his right and walks 3 kilometers. तब वह अपने दाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है। He again turns to his right and moves 7 kilometers forward. फिर वो अपने दाएं मुड़ता है और 7 किलोमीटर चलता है। Now in which direction is he from his starting point? अब वह अपने शुरुआती बिंदु से किस दिशा में, और दिशा ही पूछा है, डिस्टेंस तो है नहीं। तो हमारे ना यही होता है, धुन लगी हुई होती है, पता है कि डायरेक्शन के क्वेश्चन में डिस्टेंस भी पूछा जाएगा, डायरेक्शन भी पूछा जाएगा, बट हियर हमें सिर्फ पूछा है नाउ इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट। तो बस क्वेश्चन पढ़ना है, उसका डायग्राम ड्रॉ करना है, अगर जरूरत है, नहीं जरूरत है तो ओरली आंसर निकालो। कुछ लोग आज पहली बार इस क्लास को अटेंड कर रहे होंगे, तो कैसे करना है हम बता दें। श्याम ने नॉर्थ की तरफ ट्रैवल किया है 7 किलोमीटर। हम स्टैंडर्ड डायरेक्शन चार्ट लेके चलते हैं, और स्टैंडर्ड डायरेक्शन चार्ट में ये होता है नॉर्थ, ये होता है साउथ, ये होता है ईस्ट, ये होता है वेस्ट, बाकी सब डायरेक्शंस बीच में, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमसे क्या बोला है श्याम की ये स्टार्टिंग पॉइंट होगी, नॉर्थ में चल रहा है कितना 7 किलोमीटर्स, फिर वो यहाँ से राइट टर्न ले रहा है, कितना चल रहा है 3 किलोमीटर्स, फिर अगेन वो राइट टर्न ले रहा है और कितना चल रहा है 7 किलोमीटर्स। तो देखो 7 किलोमीटर्स ऊपर गया था, 7 किलोमीटर्स पैरेलली नीचे आ गया, दैट मीन्स अब उसका जो रीचिंग पॉइंट है वो यहाँ पे है। अब हमसे ये पूछा है कि नाउ इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट। अब वो अपने स्टार्टिंग पॉइंट से किस डायरेक्शन में। डायरेक्शन क्लियर है, डायरेक्शन बिल्कुल क्लियर है, ये डायरेक्शन क्या आ जाएगी आपकी, ईस्ट आ जाएगी। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 3 ईस्ट इज द राइट आंसर। बात समझ आई, सिंपल है, बहुत सिंपल है। बीच में देखो लाइट्स फ्लक्चुएट हुई, पर ठीक है कोई नहीं, हम उसको बिल्कुल भी ब्रेकेज नहीं मानेंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। लेट्स चेक इट आउट द नेक्स्ट वन। अब देखो क्या है, लकी वॉक्स 7 किलोमीटर्स इन द ईस्ट। लकी 7 किलोमीटर पूर्व दिशा में चलता है। देन ही टर्न्स टू हिज राइट एंड मूव्स 20 किलोमीटर्स। फिर वह अपने दाएं मुड़ता है और 20 किलोमीटर चलता है। Then he turns to his left and moves 5 kilometers. फिर वो अपने बाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है। Then he turns to his left and moves 11 kilometers. अब फिर वो अपने बाएं मुड़ेगा और 11 किलोमीटर चलेगा। And then again he turns to his left and moves 12 kilometers. फिर वो अपने बाएं मुड़ेगा और 12 किलोमीटर चलेगा। So now in which direction is he from his starting point and how far? Now, in which direction is he from his starting point and how far? अब यहाँ हमें डायरेक्शन भी बतानी है और इसके अलावा डिस्टेंस भी बताना है। तो चलो बताएंगे, बिल्कुल बताएंगे। क्या बोला है, लकी वॉक्स 7 किलोमीटर्स इन द ईस्ट। देन ही टर्न्स राइट एंड वॉक्स 20 किलोमीटर्स। देन ही टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 5 किलोमीटर्स। देखो राइट और लेफ्ट इसमें कंफ्यूज मत होना, ठीक है। फेसिंग जिस तरफ से होगी वहीं से आप राइट लेफ्ट काउंट करोगे, अपना राइट लेफ्ट नहीं लेना है, उसका लेना है, तभी यहाँ पे ही लिखा हुआ है। फिर इसके बाद क्या है, एंड फिर देन ही टर्न्स लेफ्ट एंड मूव्स 11 किलोमीटर्स। अब यहाँ से फिर से वो लेफ्ट टर्न लेता है और कितना चलता है 11 किलोमीटर। अगेन टर्न्स टू हिज लेफ्ट एंड मूव्स 12 किलोमीटर। अब यहाँ से फिर से वो लेफ्ट टर्न लेगा तो 12 चलेगा। तो देखो ये 5 और ये 5 पैरेलल हो गया, और इसी के बाद अगर हम इसको और 7 आगे बढ़ाएं तो समझो 7 + 5 12 होता है ना। तो 7 और 5 12 किलोमीटर ये हो गया। दैट मीन्स स्टार्टिंग पॉइंट ये था हमारा, रीचिंग पॉइंट ये। तो स्टार्टिंग पॉइंट से रीचिंग पॉइंट आपकी एक लाइन में आ गई।
अब अगर हमसे पूछा नाउ इन विच डायरेक्शन इज ही, तो ऑब्वियसली वो ईस्ट की तरफ अगर जा रहा था तो डाउनवर्ड्स कौन सी डायरेक्शन होगी, साउथ होगी। तो डाउनवर्ड्स अगर डायरेक्शन साउथ है तो ये तो क्लियर हो गया कि वो साउथ में जा रहा है, ठीक है। अब रहा बचा डिस्टेंस, तो हाउ फार, देखो 20 नीचे गया था, 11 ऊपर गया था। जब 11 ऊपर गया तो वहां से फिर से वो टर्न किया, दैट मीन्स 20 में से यहाँ से 9 बच गए थे ना उसके कवर अप होने के लिए, तो यही पैरेलली यहाँ पे भी 9 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि स्टार्टिंग पॉइंट से रीचिंग पॉइंट के बीच का डिस्टेंस उसका है 9 किलोमीटर्स साउथ। क्लियर हुआ? सिंपल सा रीडेबल क्वेश्चन है, डुएबल क्वेश्चन है। पढ़ेंगे, डायग्राम बनाएंगे और आंसर तक पहुंचेंगे। और प्रैक्टिस इतनी कर लो कि कई बार आपको डायग्राम भी ना बनाना पड़े, आप मेंटली ही कर लो। कैसे मेंटली कर लो कि समझो, देखो लकी ईस्ट में 7 गया, फिर वहां से नीचे की तरफ 20 गया, फिर वहां से लेफ्ट टर्न लिया 5 गया, फिर ऊपर की तरफ 11 गया, तो 20 नीचे आया था, 11 ऊपर गया था, 9 बच गया, ठीक है। फिर अगेन लेफ्ट लिया 12, तो यहाँ से 5 और 7 कवर अप कर लिया, मतलब फाइनली आ गया वो स्टार्टिंग पॉइंट से नीचे। तो इस तरीके से भी किया जा सकता है, पर इसके लिए आपकी कमांड चाहिए, और कमांड तब आएगी जब आप प्रैक्टिस करोगे, राइट। सो 9 किलोमीटर साउथ इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। अब क्या है, दिनेश वॉक्स 6 किलोमीटर्स इन द वेस्ट, देन ही टर्न्स टू हिज राइट एंड मूव्स 8 किलोमीटर्स। दिनेश 6 किलोमीटर पश्चिम दिशा में चलता है, तब वह अपने दाएं मुड़ता है और 8 किलोमीटर चलता है। फिर वह अपने बाएं मुड़ता है और 9 किलोमीटर चलता है। देन ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट अगेन एंड मूव्स 9 किलोमीटर्स, एंड देन टर्न्स राइट एंड मूव्स 12 किलोमीटर्स। फिर वो दाएं मुड़ता है, 12 किलोमीटर चलता है। नाउ इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट एंड हाउ फार। अब वह अपने प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा और कितनी दूरी में है। So again we have to find out the distance and direction as well. चलो कोई नहीं, फाइंड करेंगे। अब कहाँ चलाना है हमें, दिनेश को वेस्ट में चलाना है, ये हो गया स्टार्टिंग पॉइंट। वेस्ट में चला वो 6 किलोमीटर्स, यहां से चलने के बाद राइट टर्न इसका ऊपर ही जाएगा, तो यहाँ चला वो 8 किलोमीटर्स। फिर यहाँ से गया वो लेफ्ट, तो कितना चला 9 किलोमीटर्स। फिर यहाँ से गया वो राइट टर्न, तो कितना चला 12 किलोमीटर्स। अब डायरेक्शन की बात करें तो ऑब्वियसली समझो ये है वेस्ट में, तो ऑब्वियसली ऊपर कौन सी डायरेक्शन होगी, नॉर्थ। तो नीचे की और राइट साइड की डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। ये जो 12 यहाँ पहुंच रहा है ये नॉर्थ और वेस्ट के बीच में है, और अगर ये नॉर्थ और वेस्ट के बीच में है तो डायरेक्शन तो इसकी क्लियर है, दैट इज नॉर्थ वेस्ट। अब रहा बचा डिस्टेंस, तो डिस्टेंस हम निकालते हैं किससे, पाइथागोरस थ्योरम से। और पाइथागोरस थ्योरम की अगर बात की जाए तो पाइथागोरस थ्योरम सेज h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। h स्क्वायर मतलब ये जो हमारी स्लांट हाइट है ये, p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का मतलब ये हुआ आपका परपेंडिकुलर प्लस बेस स्क्वायर। अब तरीका ये कहता है कि आप इसको एक ट्राइंगल मान लो। जब आप इसको एक ट्राइंगल मानोगे तो ये 12 है, ये 8 है, ये पैरेलली यहाँ का भी 8 हो जाएगा, तो ये 12 और 8 हो गया आपका 20, और ये जो आपका यहाँ 9 था ये पैरेलली यहाँ भी 9 मान लिया जाएगा, तो ये 9 और 6 कितना हो गया 15। तो 20 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, ये हो गया आपका 400 प्लस 225। अब 400 प्लस 225 कितना होता है 625, और 625 का अगर आप रूट वैल्यू फाइंड आउट करोगे सो दैट वुड गिव अस व्हाट 25 किलोमीटर्स। 25 किलोमीटर्स दैट मींस आंसर क्या हो जाएगा हमारा 25 किलोमीटर्स नॉर्थ वेस्ट, ऑप्शन नंबर 3। बात समझ आई? सिंपल था, बहुत सिंपल था। 2 ट्राइंगल बना के भी कर लेते हैं, लेकिन 2 ट्राइंगल में हमें ये नहीं पता ना कि क्या ये बीच में जुड़ रहा है या नहीं जुड़ रहा है। ठीक है, आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। लेट्स सी नेक्स्ट वन। अब क्या है, अ मैन इज फेसिंग नॉर्थ। अब देखो इसको तो हम डायरेक्टली करेंगे। अ मैन इज फेसिंग नॉर्थ, एक आदमी उत्तर की ओर देख रहा है, ठीक है। Then he turns 180 degree in the clockwise direction and another 45 in the same direction. That means 180 plus 45 कर दो, 180 45 कितना होगा ये आपका हो जाएगा 225। 225 डिग्री ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है, डायरेक्ट मेथड बता रहे हैं हम इसे। फिर उसके बाद 270 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है,
तो जब ये 270 एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है तो इसमें एक बात समझना कि 270 में से 225 माइनस कर दो। जो बड़ा छोटा है, जरूरी नहीं है कि आप हमेशा किसको लेके चलो, लेकिन यस जो बड़ा होगा फिर आंसर उसी तरफ से आएगा, ये ध्यान रखना। 270 में से 225 माइनस किया तो ये बचा कितना हमारा, यहाँ पे हमारे पास 45 डिग्री। बड़ी वैल्यू कौन सी थी, 270, और ये 270 कहाँ जा रहा था, एंटी क्लॉकवाइज। अब एंटी क्लॉकवाइज जा रहा था तो अगर ये नॉर्थ फेसिंग था, नॉर्थ फेसिंग दैट मीन्स चलो मान लो ये नॉर्थ फेसिंग था, 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, बस इसको घुमा दो, पूरा घुमाने की जरूरत ही नहीं। जब 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमाया तो ये कहाँ आ गया आपका, यहाँ वेस्ट होता है, नॉर्थ वेस्ट। दैट मीन्स आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4। ये तो हो गई डायरेक्ट मेथड। एक बार फिर से समझो, जो भी क्लॉकवाइज दिया हुआ है उसको ऐड कर दो, ऐड करने के बाद जो वैल्यू आई उसको एंटी क्लॉकवाइज में से सब्ट्रैक्ट कर दो। फाइनली जो वैल्यू आई जो बड़ी वैल्यू थी एंटी क्लॉकवाइज की चाहे क्लॉकवाइज, दोनों में से जो भी होता, एंटी क्लॉकवाइज की वैल्यू बड़ी थी तो बस नॉर्थ की तरफ फेसिंग में एंटी क्लॉकवाइज उसको 45 तक घुमा दो। यही अगर क्लॉकवाइज बड़ी होती तो हम यहाँ घुमाते। अब एंटी क्लॉकवाइज हमने लेफ्ट हैंड साइड घुमाया, नॉर्थ यहाँ है तो ऑब्वियसली वेस्ट यहाँ होगा, तो ये बीच में कहाँ लाई कर रहे हैं, नॉर्थ वेस्ट। ये हो गया। अब ये डायरेक्टली करते मतलब पूरा बना के करते तब क्या होता, देखो उसको भी देख लो। नॉर्थ फेसिंग था, 180 डिग्री जा रहा है, दैट मीन्स एकदम साउथ में चला गया। फिर यहाँ से 45 डिग्री और इधर चला गया तो ये कहाँ आ गया आपका, साउथ वेस्ट में आ गया। अब यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज चलेगा, मतलब लेफ्ट से चलेगा। 270 का मतलब क्या हुआ, 180 प्लस 90, तो 180 मतलब साउथ वेस्ट से यहाँ आ गया किस पे, नॉर्थ ईस्ट में, और यहाँ से 90 जब जाएगा तो इधर आ जाएगा नॉर्थ वेस्ट में। इतना बना के करो, इससे बेटर है प्लस माइनस करके डायरेक्टली कर दो, आंसर आ जाएगा। समझ में आया? नहीं आया तो इसको रिवाइंड करके देखना जरूर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। अब ये डायरेक्शन वाला क्वेश्चन शैडो के हिसाब से, जो कि हमारा फेवरेट है और आपका कंफ्यूजिंग है, पर कोई नहीं, समझो। दो बातें, मॉर्निंग में शैडो बनती है वेस्ट में क्योंकि सन होता है ईस्ट में, और इवनिंग में शैडो बनती है ईस्ट में क्योंकि सन होता है वेस्ट में। ये दो बातें ध्यान रखना। अब जब शैडो वाले क्वेश्चन दिए जाएंगे तो आपको उसमें टाइम जरूर दिया जाएगा, चाहे हिंदी में चाहे इंग्लिश में, और इसमें भी हमें मेंशन है कि वन इवनिंग, एक शाम, बिफोर सनसेट, रेखा एंड हेमा वर टॉकिंग टू ईच अदर फेस टू फेस। एक शाम सूरज ढलने से पहले रेखा और हेमा आपस में एक दूसरे से बात कर रही थी। हेमा की शैडो वॉज एग्जैक्टली टू द राइट ऑफ हेमा, मतलब हेमा की शैडो उसके राइट में ही थी। तो खुद से पहले ओरली करेंगे, खुद को आपने हेमा कंसिडर किया, हेमा कंसिडर किया तो दिस इज माय राइट हैंड एंड दैट इज योर राइट हैंड। अपना राइट हैंड उठा लेना क्वेश्चन करते समय। तो क्या बोला है हेमा ने कि मेरी शैडो या हेमा की शैडो उसके राइट में थी। शाम को शैडो क्या बनती है, अभी हमने बताया था, शाम को शैडो बनती है ईस्ट में। दैट मीन्स हेमा के राइट में ईस्ट तो आपके राइट में ईस्ट। अब अगर आपके राइट में ईस्ट तो आपके सामने क्या होगा, डेफिनेटली आपके सामने हो जाएगा नॉर्थ, मतलब हेमा के सामने हो गया नॉर्थ। अब हेमा के सामने नॉर्थ, तो रेखा हेमा को देख रही है, मतलब रेखा आपको देख रही है, तो वो नॉर्थ में थोड़ी देखेगी, वो तो नॉर्थ के ऑपोजिट देखेगी ना, क्योंकि नॉर्थ के सामने क्या होता है, साउथ। तो अगर हेमा का फेस नॉर्थ में तो रेखा का फेस साउथ में। बात समझ आई? हमने खुद को हेमा कंसिडर किया, आपने खुद को हेमा कंसिडर किया। नाउ दिस इज माय राइट हैंड, दैट इज योर राइट हैंड। हेमा की शैडो उसके राइट में, हेमा की शैडो उसके राइट में। शाम के समय शैडो बनती है ईस्ट में, मतलब ये हो गया ईस्ट डायरेक्शन, वो हो गया ईस्ट डायरेक्शन। अब अगर राइट हैंड साइड ईस्ट आता है तो फ्रंट नॉर्थ होता है, तो बस राइट हैंड साइड आपके ईस्ट है तो सामने क्या है, नॉर्थ। अब आपकी फेसिंग नॉर्थ है और आपको जो भी देखेगा, आप देखो होता है ना, हम दीवार की तरफ मूव करें तो दीवार हमारी तरफ मूव कर रहा है, मतलब उल्टी डायरेक्शन में देख रहा है ना, तो बस नॉर्थ का उल्टा साउथ हो जाएगा, तो आंसर है इसका साउथ। क्लियर? यही अगर लिख के करते तो ऐसे होता, हेमा का फेस नॉर्थ में, थोड़ा नीचे लिख देते हैं, हेमा फेसिंग यहाँ नॉर्थ में, रेखा फेसिंग यहाँ तो ऑब्वियसली साउथ में।
क्योंकि यहाँ नॉर्थ है तो नीचे साउथ ही होगा, इधर ईस्ट होगा, इधर वेस्ट होगा और उसका ये पलट जाएगा। ठीक है ना? चलो आगे बढ़ते हैं। लेट्स सी द नेक्स्ट वन। अगला देखो, अब फिर से वही आ गया, कौन सा? प्लस माइनस वाला। तो प्लस माइनस करके करेंगे, आंसर आ जाएगा। लेट्स सी। अ मैन इज फेसिंग नॉर्थ, ही टर्न्स 90 डिग्री इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। लिखते चलो, 90 डिग्री घड़ी की दिशा में। अनदर 135 इन द सेम डायरेक्शन। तो 90 प्लस 135 कर दिया। अब 90 प्लस 135 तो ये हो गया 5, और 13 और 9 कितना हो गया यहाँ पे आपका? 23, क्या 22, 225। अब 45 इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो अब क्या करेंगे? 225 में से 45 को माइनस कर देंगे। कितना बचा ये आपका बचा कितना? 5 में से 5 गया 0, 12 में से 4 गया 8, 180। अब ये 180 कहाँ से जाएगा बेटा? क्लॉकवाइज जाएगा। क्लॉकवाइज इसीलिए जाएगा क्योंकि जो 225 आया है ये क्लॉकवाइज आया है, और ये जो 45 है ये एंटी क्लॉकवाइज है। बड़ा कौन सा है? क्लॉकवाइज। प्रीवियस क्वेश्चन में बड़ा था एंटी क्लॉकवाइज, इस क्वेश्चन में बड़ा है क्लॉकवाइज। अब अगर यहाँ पे हमसे ये पूछा है मैन इज फेसिंग नॉर्थ, तो उसको 180 डिग्री घुमाना है, तो ऑब्वियसली वो कहाँ जाएगा? साउथ, क्योंकि 180 जस्ट उल्टा हो गया ना। आप खड़े हो, यू टर्न कर लो तो 180 डिग्री हो गया। बात समझ आई? इजी है ना? पक्का? फिर से देखो, 90 डिग्री और 135 डिग्री ऐड कर दिया। क्यों? क्योंकि ये दोनों ही क्लॉकवाइज है। जब इनको ऐड किया तो इनने दिया 225 डिग्री, फिर उसको 45 डिग्री घड़ी की विपरीत दिशा में या एंटी क्लॉकवाइज लेके जाना था। सो 225 में से 45 को माइनस कर दिया, आके बच गया 180। अब 180 क्लॉकवाइज घुमाओगे चाहे एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे तो आएगा एक, लेकिन फिर भी ये याद रखो 225 क्लॉकवाइज बड़ा है तो हम इसको क्लॉकवाइज लेके चलेंगे। तो अगर ये नॉर्थ फेसिंग है तो यहाँ से क्लॉकवाइज 180 डिग्री वो पहुंच जाएगा साउथ। इजी है ना? अब इजी हो गया। चलो आगे बढ़े। लेट्स सी द नेक्स्ट वन। अब देखो क्या है। वन इवनिंग बिफोर सनसेट, P and Q were talking to each other face to face. एक शाम सूरज डूबने से पहले P और Q एक दूसरे के ओर मुख करके बात कर रहे थे। वही शैडो वाला क्वेश्चन आ गया। तो वन इवनिंग बिफोर सनसेट, फिर से शाम वाली बात है। शाम को शैडो कहाँ बनती है? ईस्ट में, याद रखो। ठीक है? P और Q आमने सामने बात कर रहे थे। अब Q की शैडो Q के राइट में थी, तो अब आप खुद को क्या मानोगे? Q मानोगे। तो उस हिसाब से फिर हमें किसका बताना है? P का बताना है। सो यस, आप सभी ने आंसर निकाल ही लिया होगा। सेम कंडीशन है। तब हेमा थी, यहाँ पे Q हो गया। अब Q का हो गया राइट, तो उसके राइट में अगर ईस्ट है तो सामने नॉर्थ होगा, तो P का फेस कहाँ हो जाएगा? साउथ हो जाएगा। तो यहाँ अब हमने खुद को P ना कंसिडर करके यहाँ हमने खुद को Q कंसिडर किया। और हमें नहीं लगता इस क्वेश्चन के रिपीटेशन की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ये आपको समझ में आ गया होगा। पक्का? आगे बढ़े। लेट्स सी द नेक्स्ट। अगला देखो क्वेश्चन 8। अगेन अ शैडो वन। फिर से वन इवनिंग। वन इवनिंग बिफोर सनसेट, A and B were talking to each other face to face. A और B आपस में बात कर रहे थे। If B's shadow was exactly to the right of A, अब उल्टा कह दिया, B की शैडो A के दाएं थी, मतलब A की शैडो बाएं थी। ये तो रीजनिंग है ना। A का फेस यहाँ, B का फेस यहाँ, A का राइट यहाँ, A का लेफ्ट यहाँ, तो B का राइट यहाँ, B का लेफ्ट यहाँ, क्योंकि फेस उस तरीके से। अब क्या बोला है? B की शैडो was exactly to the right of A, मतलब B की शैडो यहाँ है। Now find out in which direction A is facing. तो बात समझ आई? B की शैडो A के राइट में है, मतलब उसके लेफ्ट में है। अब A की तो शैडो एक्चुअली राइट में है ना, और हमें बताना है A का ही फेसिंग है। तो अगर A की शैडो राइट में है और आपको पता है इवनिंग है, तो ऑब्वियसली आंसर क्या हो जाएगा? नॉर्थ, क्योंकि A का फेस तो नॉर्थ में है। पक्की बात समझे? फिर से देखो, A का फेस, B का फेस, A का राइट, A का लेफ्ट, B का राइट, B का लेफ्ट। अब B की शैडो A के राइट में है, ठीक है? मतलब ये A की शैडो नहीं है। इसको इस तरीके से बना सकते हो, B की शैडो A के राइट में है। A की शैडो भी तो इसी तरफ पड़ेगी ना बेटा, क्योंकि सन तो A की तरफ होगा। सन कहाँ होगा? सन यहाँ होगा। समझे?
अब अगर सन यहाँ पे है तो उस हिसाब से ए का फेस ऑब्वियसली नॉर्थ में होगा, समझ गए? चलो आगे बढ़ते हैं, लेट्स सी द नेक्स्ट वन। Z travels 10 किलोमीटर्स टुवर्ड्स नॉर्थ, बस पढ़ते जाओ बनाते जाओ। Z उत्तर की ओर 10 किलोमीटर चलता है। Then he turns to his right and walks 7 kilometers, फिर वो अपने दाहिने 7 किलोमीटर चलता है। He again turns to his right and moves 10 kilometers, फिर वो अपने दाएं मुड़ता है और 10 किलोमीटर चलता है। Now in which direction is he from the starting point? चलो Z को चलाएंगे, आंसर आपने निकाल ही लिया होगा तो चेक कर लेना। 10 किलोमीटर चला नॉर्थ में, फिर राइट लिया 7 किलोमीटर चला, फिर राइट लिया 10 किलोमीटर चला। अब क्या बोला है, एक ही हो गया ना, 10 किलोमीटर चला, फिर 7 किलोमीटर चला, फिर राइट लेके 10 किलोमीटर चला। नाउ इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट? तो देखो ये हो गई स्टार्टिंग पॉइंट, ये हो गई रीचिंग पॉइंट, सो ऑब्वियसली आंसर क्या है? ईस्ट, एज सिंपल एज दैट। क्लियर? चलो लेट्स सी द नेक्स्ट वन। रामू वॉक 6 किलोमीटर्स इन द वेस्ट। अब देखो क्या है, रामू 6 किलोमीटर वेस्ट में जाता है। Then he turns to his right and walks 8 kilometers. Then he turns to his left and walks 9 kilometers. Then he turns to his right and walks 12 kilometers. ये वही हो गया पाइथागोरस थ्योरम वाले क्वेश्चन जैसा, है ना? तो पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से डायरेक्शन तो क्लियर है, क्योंकि वो वेस्ट की तरफ अगर जा रहा है तो ऑब्वियसली ये नॉर्थ होगा। तो डायरेक्शन इज वेरी क्लियर, नॉर्थ वेस्ट। रहा बचा डिस्टेंस, तो डिस्टेंस बस इस ट्राइंगल को पूरा करके निकाला ही जा सकता है। तो आपको पता है क्या हो जाएगा, ये 20 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। 20 का स्क्वायर हो गया आपका 400 और ये हो गया आपका 225, जिसका टोटल आ जाएगा 625। तो बस h स्क्वायर से स्क्वायर हटेगा, रूट लगेगा, तो 625 के हिसाब से आंसर आ जाएगा 25 नॉर्थ वेस्ट। बात समझ आई? क्लियर है कि नहीं? तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन फॉर्मेट का रिवीजन भी हो गया और इस तरीके से आपका आंसर भी आ गया। तो सुबह की इस मेंटल एक्सरसाइज क्लास में इतना ही। मुलाकात होगी आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, टेक रेस्ट एंड यस बी डिसिप्लिन्ड। थैंक यू सो मच।